एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस TWAB इनडायरेक्ट टैक्सेस सेमेस्टर 5 दिसंबर 2022 क्वेश्चन नंबर 4D पूछा गया था कि एलिजिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करके बताना है। ओके तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 मार्क के लिए पूछा गया था। क्वेश्चन के थ्रू उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग देख लेंगे, और जो भी इसमें रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी रहेगा उसका पूरा रिवीजन करेंगे, क्योंकि अलग से मैंने रजिस्ट्रेशन के वीडियोस बनाए हैं, उसको आप देख सकते हो जाके। तो जो आपका थ्योरी पार्ट है वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि मिस्टर SL ए रेजिडेंट ऑफ मेघालय, मेघालय एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सप्लाई मेड बाय हिम। सप्लाई किया उसने, मेघालय से है और सप्लाई कर रहा है। वो क्या सप्लाई कर रहा है? गुड्स एंड सर्विस, जो भी है सप्लाईज बोला है तो गुड्स एंड सर्विस दोनों अज्यूम कर लेंगे। डिटरमाइन हिज एलिजिबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द रिलेवेंट अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ। फिर देखो इन्फॉर्मेशन दिया है, 6 पॉइंट दिया है, ठीक है, 6 पॉइंट दिया है। अब आपको बताना है कि वो एलिजिबल है या नहीं है। तो देखो सोल्यूशन के हिसाब से इसको कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको पहले नाम लिख लेना है एग्जाम में, इन द बुक्स ऑफ या मिस्टर SL रेजिडेंट ऑफ मेघालय, और क्या निकालना है? डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन की जो एलिजिबिलिटी होती है वो 2 पार्ट पे डिपेंड होती है, एक होती है वॉलेंटरली और एक होती है बेस्ड ऑन टर्नओवर। तो अपने को टर्नओवर के हिसाब से करना होगा, क्योंकि देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इनवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, सब सेल्स परचेज के बारे में डिटेल दिया है, तो टर्नओवर के हिसाब से करेंगे। अब टर्नओवर क्या है, तो सबसे पहले इसके अंदर कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट है। 6 के 6 पॉइंट को आपको कॉपी कर लेना है। तो देखो 6 के 6 पॉइंट का कॉपी कर लिया, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट आ जाएगा। सबको डिट्टो मैं लिख लेता हूँ, ये लिख लिया, ठीक है। अब टर्नओवर जो रहता है वो डिपेंड करता है आपके सेल्स पे। टर्नओवर का मतलब ही क्या होता है? सेल्स होता है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स होता है। अब हम लोग को देखो यहाँ पे जो दिया, एक इनवर्ड सप्लाई दिया है, आउटवर्ड 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 आउटवर्ड। तो याद रखना, इनवर्ड मतलब परचेज होता है और आउटवर्ड मतलब सेल्स होता है। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ आउटवर्ड लेना है। तो इनवर्ड सप्लाई ऑन गुड्स ये आएगा भी नहीं। और अगर मैं आपको बता दूं तो इसका जो टर्नओवर का लिमिट होता है वो इस तरीके से होता है, वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, आउटवर्ड का मतलब सेल्स होता है, और इसके अंदर टैक्सेबल सप्लाई आएंगी, एग्जाम सप्लाई आएंगी, एक्सपोर्ट आएंगी, इंटर स्टेट सप्लाई आएंगी सेम पेन बेसिस के ऊपर, और इसमें एक्सक्लूड करना होता है GST कॉम्पनसेशन सेस या वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी पूरा एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर से बता देता हूँ। तो टर्नओवर जब आप इंक्लूड करोगे ना, टर्नओवर का टोटल लोगे ना, तो जितनी भी सेल्स आपने किया जिसके ऊपर टैक्स है वो भी ले लो, जितना भी सेल्स आपने किया जिसके ऊपर टैक्स नहीं वो भी ले लो, एक्सपोर्ट जितना किया, इंटर स्टेट जितना किया, सेम पैन वाला। हाँ याद रखना, इंटर स्टेट अगर डिफरेंट पैन वाला होगा तो लिमिट नहीं देखना, फिर डायरेक्ट कंपलसरी हो जाता है रजिस्ट्रेशन। आ रही बात समझ में? तो इंटर स्टेट सेम पैन वाला लेने का, इन सबको टोटल करने का, और अगर ये लिमिट 10 लाख 20 लाख और 40 लाख को क्रॉस किया तो फिर वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है। लेकिन जब भी आप इन सबको लोगे तो इसके अंदर GST को नहीं लेना है, कॉम्पनसेशन सेस को नहीं लेना है, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्सेस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज नहीं लेना है, इसको एक्सक्लूड करना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो ये वाले सब पॉइंट में सब आउटवर्ड है, मतलब ये जितना भी है जिसको येलो से देखो हाईलाइट किया, ये सेल्स है, आउटवर्ड है, तो ये सब आएगा। लेकिन देखो ये इनवर्ड सप्लाई है ऑन विच फ्रॉम दिल्ली ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज, तो यहाँ पे देखो दिया ना टैक्स इज पेबल रिवर्स चार्ज, तो इसको एक्सक्लूड करना है। तो इसको एक्सक्लूड करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा आंसर? इसका 0 आ जाएगा। बाकी सब का सब आपको अमाउंट इसको एज इट इज लिखना है, क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई है। देख लेते, पढ़ लेते। आउटवर्ड इंटर स्टेट सप्लाई होली एग्जाम्प्ट हो वो भी आ जाएगा, तो अमाउंट लिख लेंगे 1,65,000, चेक कर लो, है ना। दूसरे का कितना है? 88,000, एग्जाम्प्ट है ये भी, तो 88 लिख लेने का। फिर तीसरा कितना है? 30,000, तो 30,000 लिख लेने का। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्प्ट सप्लाई है, 5,10,000 है, तो 5,10,000 लिख लेने का। फिर देखो सर्विस है, टैक्सेबल है, तो ये भी आपका कितना है? 3 लाख है, तो 3 लाख लिख लेने का। हो गया। अब इसको टोटल कर लेने का। एग्रीगेट टर्नओवर कितना है? 10 लाख।
अब 10,93,000 इसका क्या आ गया, एग्रीगेट टर्नओवर आ गया, राइट। अब एग्रीगेट टर्नओवर आ गया, अब हम लोग को डिसाइड करना है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है कि नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होना है ना, मेघालय में है, तो आपको मैंने बताया था, अगर याद होगा, सेपरेट वीडियो भी है इसका, इसके ऊपर देख सकते हो। 3 कैटेगरी है, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स। 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख और 40 लाख। और इसके अंदर आपको इसको याद कैसे करना है, MMTN, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, मास फूड, वहाँ जाके मास लगाना पड़ेगा। किसके साथ जाएंगे, झा सर के साथ जाएंगे और ऑल अदर स्टूडेंट भी जाएंगे। तो अब इसमें आपको देखना है कि मेघालय किधर पड़ता है। तो मेघालय देखो यहाँ पे पड़ता है बॉक्स नंबर 2 में, जिसका लिमिट है 20 लाख कि आप गुड्स एंड सर्विस दोनों बेचो मेघालय में। तो आपका अगर 20 लाख को क्रॉस गया तभी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते हो। तो ये लिमिट का मतलब यही है, 10 लाख, 20 लाख का, 40 लाख का लिमिट यही है। इसको क्रॉस किया तो रजिस्ट्रेशन लो। तो ये मेघालय में गुड्स एंड सर्विस बेच रहा है, जिसका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर सिर्फ 10,93,000 है। तो यहाँ पे देखो आपको लिख लेना है, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट इज़ 20 लाख। अगर 20 लाख को क्रॉस किया तो रजिस्ट्रेशन लो, नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये 10 लाख है 93, तो 20 लाख के नीचे है, तो क्या आ जाएगा, तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा, SL इज़ नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बिकॉज हिज एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 20 लाख, ही इज़ नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पूरा का पूरा 7 मार्क आपको मिलने वाला है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को। आई बात समझ में? सबसे पहले पार्टी का नाम, फिर चाहिए तो ये भी पहले डिसाइड कर लो, लेकिन मैंने बताया कि क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको पहले लिख लो, और जो भी सेल्स है सेल्स का टोटल मारो। और इसके अंदर ये देखो एक्सक्लूसिव दिया है तो नहीं, कुछ नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट आएगा। अगर इंक्लूसिव वर्ड आता है तो हम लोग को उसमें से GST माइनस करके लिखना पड़ता है। फिर इसका टोटल करेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर आएगा। वो टर्नओवर अगर 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख जो भी लिमिट होगी उसके हिसाब से अगर क्रॉस किया तो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, अदरवाइज़ नहीं। आई बात समझ में? तो ये वाला वीडियो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है इसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके इसको और एक बार आप देख सकते हो, तो डीप में बताया गया है। और ये वाला जो लिमिट है कि कौन से स्टेट में कितना लिमिट देखना है, ये भी मैंने आपको अलग से वीडियो बना के रखा है, आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपका डाउट वो भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि ये भी चीज़ यहाँ पर कवर हो जाए। ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।